नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और चौंकाने वाली, थोड़ा अजीब और बहुत ही सच साइबर फ्रॉड की दुनिया में। आज हम आपको ले चलेंगे गोरखपुर के रामगढ़ ताल क्षेत्र में, जहां एक 60 साल के बुजुर्ग को फेसबुक पर अनजान लड़कियों से दोस्ती में लेने के देने पड़ गए। बुजुर्ग साहब जो बैंक में पैसा रखते हैं और बिजनेस का सपना देखते हैं, फेसबुक पर 2 अनजान लड़कियों से उनकी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती कोई आम दोस्ती नहीं थी, ये एक बड़ी जाल थी। पहली लड़की जो थी उसका नाम आरोही मल्होत्रा था और दूसरी कृतिका गुलाटी। 19 मई 2025 को आरोही बुजुर्ग को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और 22 तारीख को कृतिका भी भेजती है। क्योंकि ये लड़कियों का फ्रेंड रिक्वेस्ट है, बुजुर्ग बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। बातें शुरू होती हैं, बातों ही बातों में व्हाट्सएप नंबर शेयर होता है। व्हाट्सएप नंबर पे दिल की बात या कोई प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा होता है, वहां हो रही होती है लेन देन की बात। लड़कियां बताती हैं कि हमारा फॉरेन ट्रेडिंग का बिजनेस है और 20 से 40% का मुनाफा गारंटीड है, बस आपको पैसा डालना है और आराम से बैठे रहना। आरोही एक्सप्लेनेशन में बताती है कि उसका फैक्ट्री दुबई में है और इंडिया में लखनऊ में ऑफिस है। बुजुर्ग साहब बिना बैकग्राउंड चेक किए, बिना सोचे समझे 5 जुलाई से 1 सितंबर तक कुल 8 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही फंड निकालने की बात आती है तो उनको बताया जाता है कि पहले आपको आयकर भरना होगा, फिर कस्टडी शुल्क चुकाना। इन बातों में आकर बुजुर्ग ne और फंड ट्रांसफर किए और कुल मिला जुला के उन्होंने आरोही को 15,17,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। कृतिका भी इस रेस में पीछे नहीं रही। 30 मई से 9 जुलाई तक अलग अलग किस्म के स्कीम और बहाने बनाकर उसने 3.5 लाख रुपए जमा करा लिए और फिर अंत में आयकर के नाम पे भी उसने 63,860 रुपए लिए। इसके बाद जो धमकी मिली वो बुजुर्ग को थोड़ा सा चौंकाने वाली थी। बुजुर्ग को अब कहा गया कि अगर आप 5 लाख रुपए और नहीं दोगे तो सारा फंड फ्रीज कर दिया जाएगा। अब बुजुर्ग को पूरा खेल थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो उन्होंने साइबर अपराध थाने में जाकर तहरीर दे दी। जांच का कमान जो था वो दिया गया इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह को, जो साइबर एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस पूरे जाल के पीछे कौन कौन लोग लगे हुए हैं उनकी जांच करने में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि वो जो धोखेबाज हैं उन तक पहुंच पाएंगे। इस पूरे न्यूज़ से सबक ये है कि अगर आपको फेसबुक पे कोई भी अनजान लड़की या लड़कियों से बिजनेस का ऑफर मिले या किसी भी तरीके का ऑफर मिले तो पहले तो समझ जाइएगा कि आपको आयकर भरना पड़ेगा या फिर आपका जेब हल्का होने वाला है या फिर आपका अकाउंट साफ होने वाला है। तो ऐसा कोई भी अगर ऑफर आपको मिले तो आप उसका जाके बैकग्राउंड चेक करें, ऑन ग्राउंड ये सारी चीजें हैं कि नहीं, वो सब चेक करने के बाद ही मोटा फंड ट्रांसफर करें। हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल फेसबुक ही छोड़ दो इस तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए, लेकिन थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। अगर आप अपने अकाउंट को, अपने जेब को बचाना चाहते हो तो थोड़ा सा सावधानी जरूरी है। कोई भी कार्य करने से पहले उनका पहचान जांचें। किसी भी बिजनेस ऑफर पे बहुत जल्दी विश्वास ना करें। अनजान नंबरों पे, अनजान अकाउंट नंबर में बहुत ज़्यादा फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए उतावले ना रहें। वेट करें, वेरीफाई करें, फिर आगे बढ़ें। ये था हमारा आज का साइबर फ्रॉड केस। इस तरीके के केस स्टडी हम आगे भी लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा अपडेट आगे भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।